सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम तर्क संग्रह में वर्णित कारण प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आचार्य अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में जब प्रमा का निरूपण किया, यानी यथार्थ अनुभव की बात कही, उस समय उन्होंने ये बात कही है कि तत्करणम चतुर्विधम, तत्करणम चतुर्विधम माने तत्प्रमाकरणम चतुर्विधम। प्रमा जो कि यथार्थ अनुभव, उसके जो करण है वो चतुर्विध है। तो जो करण शब्द आया तो उस करण शब्द की जिज्ञासा उपशमनार्थ उन्होंने कहा कि करण किसे कहते? न असाधारणम कारणम करणम। जो असाधारण कारण है वह करण है, क्योंकि साधारण कारण जो है 8 प्रकार के होते हैं। हमने पूर्व कक्षा में इसकी चर्चा की थी। और 8 सारे के सारे असमवायिक, सारे के सारे असाधारण कारण नहीं हो सकते हैं। असाधारण कारण तो एक ही होगा। और ये जो असाधारण कारण है, ये कारण कितने प्रकार के हैं, तो इस बात को बताते हुए आचार्य अन्नम भट्ट कहते हैं कारणम त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त भेदा। ये जो कारण है ये 3 प्रकार के कारण होते हैं। तत्कारणम त्रिविधम, जो असाधारण कारणम कहा है, तो जो कारण है वह 3 प्रकार का है। समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। प्रत्येक कारण के पुनः लक्षण बताते हुए आचार्य अन्नम भट्ट आगे कहते हैं समवायी कारणस्य किं तावत् लक्षणम किंबा तद उदाहरणम। समवायी कारणस्य लक्षणं निरूपयत आचार्येण अन्नम भट्टेन तदित्थं प्रतिपादयितं। तो समवायी कारण के लक्षण को निरूपण करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट ने इस प्रकार कहा है। क्या कहा है? यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। जो समवायी संबंध से रहते हुए कार्य को उत्पन्न करता है वह समवायी कारण कहलाता है। समवाय संबंध से रहते हुए, समवाय संबंध क्या है? यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते, अर्थात जो समवाय संबंध में रहते हुए कार्य को उत्पन्न करता है। समवाय संबंध क्या होता है? न तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम तरसत्त्वे तरसत्त्वम। उसके होने पर उसका होना, उसके न होने पर उसका न होना। जैसे यथा तंतवः पटस्य पटश्च स्वगत रूपादेः। तंतवः तंतु, तंतुः तंतु तंतवः। तंतवः यानी धागे। जो धागे हैं वे पट के, वस्त्र के समवायी कारण, क्योंकि वस्त्र है कार्य, तंतु है कारण, और कौन सा कारण है? न समवायी कारण है। क्यों? न समवाय संबंध में रहते हुए तंतु कार्य रूपी पट के साथ समवाय संबंध से रहते हुए उस पट को उत्पन्न करता है। समवाय संबंध यही आपको समझा लेते हैं। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम तरसत्त्वे तरसत्त्वम। जब तक धागा है तब तक पट है। जब धागा नहीं रहेगा तो पट भी नहीं रहेगा। धागा के अस्तित्व के बिना पट का अस्तित्व नहीं है, और पट का अस्तित्व नहीं रहा तो धागे का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। धागा तो अस्तित्व रह सकता है, पट अगर नहीं रहेगा, पट का रूप नहीं रहे तो धागा रह सकता है, ये कह सकते हैं।
पट रूप के प्रति, क्योंकि पट भी क्या है, समवायी कारण। क्योंकि पट का जो रूप है वह तब तक दिखाई देता है जब तक पट है। पट नहीं रहेगा तो रूप नहीं रहेगा। पट का रूप पट के सत्व में, तो तत्सत्वे तरसत्वम, तरसत्वे तरसत्वम। उसके होने पर उसका होना, उसके न होने पर उसका न होना, माने अविनाभाव संबंध है, एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। वस्त्र है तो उसका रूप है, वस्त्र रूप है तो वस्त्र भी है। पट है तो धागा है, धागा है तो पट है। तो धागे के बिना पट का अस्तित्व नहीं है। अगर पट भी नष्ट हो जाए, पट का रूप नष्ट हो जाए अलग है, लेकिन पट पूरा पूरा नष्ट हो जाए तो धागा भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं समवाय कारण, क्योंकि समवाय संबंध में उसके साथ है। इस प्रकार सूत्र जो है, धागा है पट के प्रति समवाय कारण, और पट भी अपने रूप के प्रति समवाय कारण है। अब आगे जो दूसरा कारण है, द्वितीयम यत् कारणम तद्भवति असमवायी कारणम, तरस्य असमवायी कारणस्य किं तावत् लक्षणं किं वा उदाहरणं तन्निरूपयन् आचार्य अन्नम भट्टः ब्रूते। तो ये असमवायी कारण किसे कहते हैं, इसका उदाहरण क्या है, इसको कैसे समझेंगे, इसको समझाते हुए आचार्य अन्न भट्ट कहते हैं, कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं यत् कारणम तत् असमवायी कारणम। जो कार्य अथवा कारण के साथ एक किसी अर्थ में समवेतम, समवाय संबंध में रहते हुए, यत् कारणम, जो उस कार्य के प्रति कारण बनता है, वह असमवायी कारण होता है। यथा तंतु संयोगः पटस्य, तंतु रूपम पटरूपस्य। दो उदाहरण दिया। तंतु संयोगः पटस्य, पट कार्य है, तंतु भी कारण है और तंतु संयोग भी उसका कारण है। तंतुओं से पट बनता है, उस पट निर्माण के कार्य में तंतुओं का संयोग होना भी जरूरी है। क्योंकि खाली तंतु अगर अलग अलग रहेंगे, पट अपना रूप को धारण नहीं करेगा, पट नहीं बन सकता, वस्त्र नहीं बन सकता। कोई साटिका बनानी है, कोई खादी धोती बनानी है, कोई पैंट बनाना, शर्ट बनाना, कुछ भी बने, कपड़ा जो बनाना है, तो उसके लिए धागों को, सूत्रों को एक दूसरे के साथ संयुक्त होना पड़ेगा। यहाँ जो तंतुओं का जो संयोग है वह पट के प्रति असमवायी कारण है, समवायी कारण नहीं है। कि तंतु संयोग, तंतु के साथ समवाय संबंध में रहते हुए कपड़े के प्रति कारण बन रहे, वस्त्र के प्रति, इसलिए वस्त्र का असमवाय कारण है। कि तंतु, वस्त्र और तंतु संयोग, अब यूं देख लीजिए, तंतु, वस्त्र, इन दोनों में जो संबंध है समवायी संबंध है, इसलिए तंतु कपड़े के प्रति, वस्त्र के प्रति समवायी कारण है। अब तंतुओं के साथ संयोग का जो संबंध है वो समवायी संबंध है, इसलिए तंतु संयोग तंतु के प्रति समवायी कारण है। लेकिन तंतु संयोग अंततः गत्वा तंतु के माध्यम से वस्त्र का भी कारण बनता है। क्योंकि वस्त्र है तो तंतु है, तंतुओं का संयोग भी उसमें है, तो इसलिए तंतु संयोग तंतु के माध्यम से, तंतु के साथ समवाय संबंध में रहते हुए उसके प्रति कारण बन रहा है, वस्त्र के प्रति। इसीलिए तंतु संयोग वस्त्र का समवायी कारण नहीं है, असमवायी कारण है। तंतु समवायी कारण है, लेकिन तंतु संयोग वस्त्र का असमवायी कारण है। इसी प्रकार तंतु रूपम पट रूपस्य, तंतुओं में जो रूप है वो पट रूप का भी कारण है, परंतु कौन सा कारण है? असमवायी कारण है। कि तंतु का जो रूप है वो तंतु में, जब तंतु के रूप में
तंतु की अवस्थिति होती है, तब तंतु रूप तंतु में दिखाई देता है। लेकिन वही तंतु जब संयुक्त होकर वस्त्र रूप धारण कर लेते तब तंतुओं का रूप नहीं रहता। अगर तंतु का रूप रहेगा तो वस्त्र का रूप दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा? जब तंतु का रूप अगर हमें दिखाई दे तो वस्त्र का रूप नहीं दिखाई देगा। वस्त्र रूप धारण करें तंतु का रूप गायब हो जाता है। तंतु तो है लेकिन तंतु का रूप दिखाई नहीं देगा। तंतु रूप में कब होगा ना, जब वस्त्र फट जाएगा, किरकिरे हो जाएंगे, छितरे बितरे हो जाएंगे, फट जाएंगे, तब वो पहनने लायक नहीं होगा। इसलिए तंतु रूप पट तंतु के माध्यम से पट के प्रति और पट के रूप के प्रति क्या होते हैं, असमवायी कारण होते हैं। अब निमित्त कारणम किम किम च तस्य उदाहरणम, किम च तस्य उदाहरणम, ये निमित्त कारण क्या है? क्योंकि तीन प्रकार कारण, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। बोले तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम तयो ताभ्याम उभाभ्याम यदि भिन्नम तद उभय भिन्नम। उन दोनों समवायी असमवायी जो कारण है, इन दोनों से जो एकदम भिन्न अलग है लेकिन कारण है, समवायी नहीं है, न तत्समवायी कारणम न तत्समवायी कारणम अभी तो कार्यम प्रति तत्कारणम। तर्हि किं भूतम कारणम कीदृशम कारणम तत् न तत् निमित्तम कारणम, निमित्ताख्यम व निमित्त संज्ञाधायकम कारणम। यथा तुरीवेमादिकम पटस्य, पट के प्रति तुरीवेमादिक, बोले तुरी और वेमादि यंत्र विशेष, साधन विशेष, वस्त्र को निर्माण करने के लिए उपकरण विशेष, तुरी वेमादि। जो पहले जो बुनकर होते थे, कपड़ों को वस्त्रों को बुनते थे, वो जो उपकरणों को साधन में अपने साधन में लेते थे उनको तुरी वेमादि कहते हैं। वो तुरी वेमादि जो है वो पट के प्रति निमित्त कारण है, समवायी कारण नहीं है, असमवायी कारण नहीं है, परंतु कारण है, निमित्त कारण है। क्यों? समवायी कारण क्या होता है ना, कार्य के साथ वो रहता है, और समवायी कारण भी कार्य के साथ रहता है लेकिन वो समवायी कारण के माध्यम से, परंतु निमित्त कारण कार्य उत्पत्ति के बाद उसका कोई लेना देना नहीं है, केवल उसको बनाने में मदद करता है। अगर उसके साथ लेना देना होता है, अगर तुरी वेमादि समवायीकरण या असमवायीकरण बन जाए वस्त्र के प्रति, तो फिर जहाँ जहाँ व्यक्ति जाए उसके साथ खटपट फटपट मशीन चले। खट 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 जो बुनकर जो मशीन चलाता है वो मशीन तब तक है जब वस्त्र बुनता है, वस्त्र बुनने के बाद वस्त्र तैयार, फिर उसके साथ उस मशीन का कोई लेना नहीं, मशीन घर में रहेगी। अगर उसके समय संबंध में रहेगा या उसके बिना अगर वस्त्र की सत्ता नहीं रहे, फिर वस्त्र को जहाँ जहाँ पहन के लोग जाएगा उसके साथ खटपट मशीन भी चलती रहेगी। ऐसा होता क्या? नहीं होता। लेकिन वस्त्र उदाहरण करता है जो उसके साथ सूत्र है, सूत्र नहीं रहेगा तो वस्त्र की सत्ता ही, सूत्र का संयोग भी उसके साथ है, तंतु का रूप भी है, पट रूप के साथ तंतु रूप हाँ छुपा हुआ है लेकिन उसके साथ है। इसलिए समवायीकरण और समवायीकरण साथ रहते हैं, निमित्त कारण अलग रहता है। इसलिए तुरी वेमादिकम क्या होता है, पट का निमित्त कारण, क्यों निमित्त मात्र है, उसको बनाने में कार्य में आए में, लेकिन उसके बाद कोई लेना देना। तो इस प्रकार कारणस्य निकृष्ट लक्षणम, कारण का एक जो लक्षण निरूपण करते हुए बता रहे हैं, तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यत् असाधारण कारणम तदेव कारणम। तो इस प्रकार ये तीन प्रकार का कारण जो है, तीन प्रकार के कारण के बीच में जो असाधारण कारण होता तदेव कारणम, वही कारण होता जिसको साधन भी बोलते हैं, जो साध्य के प्रति साधन बनता है वो कारण है। तीनों के मध्य में जो असाधारण होगा, जो साधारण नहीं होगा, साधारण होते ही फिर कारण नहीं होगा, वो कारण तो होगा लेकिन कारण नहीं होगा। तो इस प्रकार कारण निरूपण प्रकरण प्रसंग आज यहीं
समाप्त हुआ। इस प्रकार आचार्य अन्नम भट्ट ने यहाँ विवेचित किया है। हम आगे अब ये जो करण है, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाण जो 4 प्रकार के है या प्रमा के जो करण 4 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, तो इनका एक एक करके हम विवेचन करेंगे। अगली कक्षा में हम प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में विवेचन करेंगे। आज ही विराम देते हैं। धन्यवाद।